人间斩万难，洒热血少年郎，公子美名挂。एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू यांग युनफू विलेज में वो वहाँ पर कुछ पेड़ काट रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और तभी लू यांग कहता है कि मेरा घर डिज़ास्टर की वजह से तबाह हो गया। मैंने बहुत जगह ढूंढी, मुझे ये जगह मिली जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसने मुझे डेडिकेट किया है यहाँ पर रहने के लिए। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए और लू यांग के साथ दूसरे पेड़ को काटने लगते हैं। वो लोग लू यांग को एक घर देते हैं रहने के लिए और खाने पीने का सामान भी देते हैं। तभी लू यांग कहता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। लू यांग खाने के बदले उन लोगों को शिकार करके देता है। लू यांग अपनी प्रैक्टिस कैरी ऑन करता है और निशाने और तलवारबाज सबकी प्रैक्टिस करता है। आधा साल बीत चुका होता है। लू यांग अपने आप से कहता है कि मैं अब स्वर्ड पैलेस रिलम तक पहुंच गया हूँ, लू शिंगमिंग के लेवल तक आ गया। लू यांग कहता है इतना काफ़ी नहीं, मुझे स्वर्ड किंग लेवल तक पहुंचना है और अपनी तलवार उठाकर बाहर प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब लू यांग शिकार करके आ रहा होता है। वहाँ पे और लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि लू यांग तुम्हारी एज लगभग 18 साल है, तो तुम्हें मेरी बेटी के बारे में क्या ख्याल है, तुम उससे शादी कर लो। तभी उनमें से दूसरा आदमी कहता है तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं रहेगी, लू यांग के साथ उसका कोई मैच नहीं। वही आदमी कहता है कि मेरी बेटी का लू यांग के साथ परफेक्ट मैच है। ये सब बातें सुनकर लू यांग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं युनफू विलेज में अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने आया था। मैं पीछे कोई बंदा नहीं छोड़ सकता और जब मेरा गोल पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी लू यांग उन सबसे कहता है कि एक चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी। लू यांग कहता है जब डिजास्टर हुआ तब मेरे होम टाउन में मेरी माँ भी मारी गई थी और मैंने फैसला किया था कि मैं 3 साल तक शौक में रहूँगा और इस बीच में ना ही शादी हो ना ही बच्चे का मैंने कुछ सोचा है। तभी वो ही आदमी कहता है कि हाँ, तो मैं जानता था कि लू यांग का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, एक अच्छा इंसान, तभी तो ये हमारे विलेज में किसी भी लड़की को नहीं देखता था और हमें लू यांग की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और इस बात को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें घर चलना चाहिए और लू यांग को बाय करके वो घर चले जाते हैं। लू यांग उसी घर के अंदर बैठकर अपने आप से कहता है कि जैसा मैंने कहा कि मुझे 3 साल के अंदर स्वर्ड किंग रेलम तक पहुंचना होगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। लू यांग के अंदर अनोखी पावर आ जाती है और वो देखता है कि वो फाइनली स्वर्ड किंग बन चुका होता है। फिर वो अपने पावर्स की मदद से उस घर से उड़कर बाहर निकलता है और अपनी स्वर्ड पे फ्लाइंग राइड करने लगता है। तभी वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं वो कौन है, वो कैसे हवा में फ्लाई कर सकता है। लू शिंगमिंग अपनी स्वर्ड के ऊपर उड़कर जा रहा होता है और सोचता है कि मुझ पर और लू शिंगमिंग पर किसने अटैक करवाया था, कहीं उन सब के पीछे लू शैंगटोन तो नहीं, क्योंकि लू शिंगमिंग ने कहा था कि ये एक सीक्रेट मिशन है और इन सब की बात की खबर उन दोनों के बीच में ही थी, तो ये खबर लीक कैसे हुई। लू यांग बोलता है अपने मन में कि हमारी आइडेंटिटीज को लू शिंगमिंग ने फैमिली के सामने एक्सपोज करा था, तो मुझे वहाँ से कुछ क्लूज मिल सकते हैं और लू यांग डिसाइड करता है फैंग फैमिली में वापस जाने का और हम देखते हैं कि वो अपनी स्वर्ड पे सवार होकर वो चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं स्वर्ड पे फ्लाई करते हुए। लू यांग रास्ते से जा ही रहा होता है तब उसे घोस्ट फ्रेंड दिखता है। वो कहता है कि क्या ये कोइंसिडेंट है कि ये दोबारा से घोस्ट फ्रेंड दिखा मुझे, क्या ये 2 मैट्रेस के बीच एक ही कनेक्शन है। लू यांग आसमान से नीचे उतरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ घोस्ट फ्रेंड होता है वहाँ पर नॉर्थ डोमिन की डॉटर लुओ शुई हान होती है। वो कहती है कि मैं बाहर अपने एक्सपीरियंस को गेन करने आई थी और मुझे नहीं पता था कि इन जैसे शैतान मुझे मिलेंगे और मैं अभी तक स्वर्ड इंटेंट रिलम तक नहीं पहुंची और स्वर्ड किंग भी नहीं बनी, ये सब मेरे ओपोनेंट नहीं है। तभी घोस्ट फ्रेंड लुओ पे हमला कर देता है, लेकिन लुओ शुई अपनी आइज स्प्रिट स्वर्ड स्किल का यूज करके उसे पीछे की ओर धकेल देती है, लेकिन घोस्ट फ्रेंड पे उसका ज़्यादा असर नहीं होता। वहाँ पर अननोन पर्सन मौजूद होते हैं बहुत सारे, उसी टाइप की पोशाक पहनी होती है जैसे लू यांग पर जिसने अटैक करवाया था वैसे ही।
और उनमें से बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम स्ट्रगल मत करो, लुओ फैमिली से तुम्हें कोई मरवाना चाहता है और ये बहुत ज़्यादा रेयर मौका है तुम्हें मारने का, क्योंकि अभी तक तुम स्वॉर्ड किंग नहीं बनी। तभी वहाँ लू यांग आ जाता है और कहता है इस लड़की को परेशान करना बंद करो, और वो अपनी स्वॉर्ड से घोस्ट फ्रेंड पे अटैक करता है और घोस्ट फ्रेंड मारा जाता है। वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि लू यांग एक स्वॉर्ड किंग है और ये देखकर वो घबराकर भागने लगते हैं। तभी लू यांग अपनी पावर का यूज करके उनके बॉस को पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो जो उनका बॉस होता है वो कहता है मैंने पहले कभी इस तरीके का फोर्स नहीं देखा और ये कभी अननोन पर्सन नहीं है, पर लेकिन मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। तभी लू यांग सोच रहा होता है कि ये कौन है। वहीं लुओ सुई आ जाती है और कहती है लू यांग से कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उनका बॉस बोलता है कि तुम लुओ फैमिली के तो स्वॉर्ड किंग नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो। तभी लुओ कहता है कि तुम हमें बताओ कि तुम कौन हो। तभी लुओ सुई कहती है कि मुझे लगता है ये फिंड अलायंस से बिलोंग करते हैं। तभी लू यांग कहता है कि फिंड अलायंस क्या है और वो किस तरीके का फोर्स है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइस देखने के लिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।